Hello students, today we will discuss about the last part of this chapter along with NCERT questions. आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। और साथ ही साथ इसके NCERT क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ many sperm will be produced from 10 primary spermatocyte and how many egg will be produced from 10 primary oocyte। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और 10 प्राइमरी oocyte से कितने एग का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का कांसेप्ट यूज करना है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, 1 स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्म, ठीक है, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए oogenesis की और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो स्पर्मेटोजेनेसिस था, ठीक है, ये क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या फॉर्म हो रहा था, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी, देन उसके बाद सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड से क्या, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे कितने स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था सिर्फ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ पे देखिए बच्चों एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू क्या कर देंगे, कितने का पूछा है, 10 स्पर्मेटोसाइट का पूछा है। तो 4 इंटू कर देंगे हम 10 स्पर्मेटोसाइट, 10 स्पर्मेटोसाइट। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पर देखिए कितने, तो यहाँ पर देखिए कितने स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, 40 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है 10 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए oogenesis पे आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि हाउ मेनी एग, ठीक है, हाउ मेनी एग विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 10 प्राइमरी oocyte, 10 प्राइमरी oocyte से कितने एग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फिर से आपको oogenesis में जाना पड़ेगा। तो oogenesis की प्रोसेस याद है आप लोग को, यहाँ पे देखिए ओगोनियम, ठीक है, ओगोनियम से क्या फॉर्म हो रहा था, ओगोनियम से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी जो कि क्या होता है अनइक्वल डिवीजन से होता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पोलर बॉडी को ऐड नहीं करना, आपके लिए जो ओवम है वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है वो फर्दर डिवाइड करता है और डिवाइड होकर क्या बनाएगा, ओवम, है ना, ओवम प्लस सेकेंड पोलर बॉडी, क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको पोलर बॉडी को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ एक ओवम का। कितने ओवम है यहाँ पे, तो कितने ओवम है, एक ओवम है। तो एक प्राइमरी oocyte से जब एक ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है तो 10 प्राइमरी oocyte से कितने ओवम का, कितने एग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से लिख देंगे हम लोग 1 प्राइमरी oocyte इज इक्वल टू कितने एग का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 एग का, ठीक है। तो 1 एग या फिर आप लोग ओवम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू कितना कर देंगे, कितने का पूछा है, 10 oocyte का, 1 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ओवम या फिर आप लिख सकते हैं 10 एग। तो इसका मतलब ये है कि 10 प्राइमरी oocyte से, ठीक है, 10 प्राइमरी oocyte से कितने एग का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 एग का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है, एक प्राइमरी oocyte जब एक एग का फॉर्मेशन करता है तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 oocyte, ठीक है, 10 oocyte या फिर आप लिख सकते हैं ओवम, ठीक है, लिख सकते हैं ओवम। तो 10 प्राइमरी oocyte से 10 ओवम का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ
और अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के बाहर का भी क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर पूछिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब इसको रब कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ पे भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में या फिर क्लास ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पर्मेटोगोनिया सेल हैज 46 क्रोमोसोम। जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें 46 क्रोमोसोम है इन गिवन मेल, ठीक है, गिवन मेल में गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया याद है ना हम लोग को, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, ये जो सेल होती है इसमें 46 क्रोमोसोम होता है। अब देखिए कह रहा है कि गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब कह रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और स्पर्मेटिड्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे फिर से आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस में जाना पड़ेगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसीलिए कहा था मैंने कि स्पर्मेटोजेनेसिस और साइट, ठीक है, ओजेनेसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया, इससे क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, देन इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट साइट। अगर ये आपको याद है तो पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स, देन व्हाट, स्पर्मेटिड्स, देन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब चेंज होता है तो यहाँ पे माइटोसिस होती है ना, माइटोसिस होती है, और सॉरी माइटोसिस में ये सेल डिफरेंशिएट होते हैं और इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया कितना है, 46 क्रोमोसोम है, मतलब ये डिवाइड ही होता है, 12 होगा, 46 क्रोमोसोम है। यहाँ पे माइटोसिस हुई, कोई चेंज नहीं हुआ क्रोमोसोम नंबर में, तो यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, है ना, 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करता है, मियोसिस करता है, ठीक है, मियोसिस करेगा, और मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे होती है, और मियोसिस की प्रोसेस आपको पता है, मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, मतलब कि ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 46 क्रोमोसोम थे, जब इनमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 46 का हाफ कितना होगा, 23 होगा, ठीक है, 23 या फिर हैप्लॉइड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो कितना हो गया, 23, ठीक है, 23। अब देखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें फिर से मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड क्या होता है, मियोसिस सेकंड का मतलब है इक्वेशनल डिवीजन नॉट रिडक्शनल डिवीजन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मियोसिस सेकंड होती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये क्या बनाता है, स्पर्मेटिड्स बनाता है। तो इक्वेशनल डिवीजन में ये जो 23 क्रोमोसोम थे ये कितने यहाँ पे हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स में 23 हो जाएंगे, और ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब देखिए स्पर्मेटिड्स से क्या होता है, जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तो इनमें भी क्या होता है, ये इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ टेल ऐड होती है, एडिशनल स्टेप होता है ये, जिसमें टेल ऐड होगी, और इनमें भी क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया सेल में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। अब कह रहा है गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बताइए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कितना क्रोमोसोम है बताइए, यहाँ पे कितना है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे आपको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देखिए ऊपर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट इज इक्वल टू व्हाट, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। और किसका पूछा है दूसरा,
स्पर्मेटेड में कितने हैं 23, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो गई थी। यहाँ पे देखिए स्पर्मेटेड्स having 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास 46 क्रोमोसोम होंगे और स्पर्मेटेड्स के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। क्लियर? समझ में आया? ये इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट टॉपिक जो कि सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे सेक्स डिटरमाइन किया जाता है, मतलब कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है, ह्यूमन है, उसके अंदर क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। उसके ईच सेल में 46 क्रोमोसोम होता है ना, 46 क्रोमोसोम, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 23 पेयर्स, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। जैसे कि हनी बी है तो हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्लांट्स है तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो सारे में क्या होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो वेरी करता है। तो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 23 पेयर, 23 पेयर, ठीक है, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग 23 पेयर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो 23 पेयर है, 23 पेयर है, इसमें से 22 पेयर, ठीक है, 22 पेयर मीन्स जो 44 क्रोमोसोम होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिसको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑटोसोम। ऑटोसोम, ऑटो का मतलब होता है ये क्या, सेम, ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होगा, सेम, और सोम का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मीन्स जो 44 क्रोमोसोम होंगे वो ऑटोसोम होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। बट जो 23rd पेयर क्रोमोसोम होता है, 23rd पेयर जो क्रोमोसोम होता है, मतलब कि 45 और 46, ठीक है, 45 और 46 जो क्रोमोसोम होता है वो डिफरेंट होता है। मेल के अंदर भी डिफरेंट होगा और फीमेल के अंदर भी। मेल के अंदर जो होता है, ठीक है, मेल के अंदर जो 45 और 46 होता है उसको हम लोग XY क्रोमोसोम कहते हैं, और जो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल होती हैं उनमें ये XX होता है, ठीक है, क्या होगा, XX क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मेल है उनमें क्या होता है, एक सेकंड, तो जो मेल है उसमें क्या होता है XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल है उनमें XX क्रोमोसोम होता है। अब देखिए इसी से क्या करते हैं, ये जो XY और XX क्रोमोसोम होता है इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, ये भी क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, जो कि गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट होकर जाइगोट में ट्रांसफर होते हैं, और उसी से क्या होता है, इनमें सेक्स डिटरमाइन होता है। तो देखिएगा कैसे, आप नोट करके जाइएगा। तो देखिए मैंने बताया मेल एंड ये है फीमेल, क्लियर, मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर क्या होता है 44 क्रोमोसोम होगा, 44 प्लस XY, ठीक है, 44 इनसे ऑटोसोम्स होते हैं, और XY क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि डिफरेंट होता है। और फीमेल के अंदर भी 44 क्रोमोसोम होगा प्लस XX, जिनमें से जो 22 पेयर होगा वो क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब देखिए जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे गैमीट, यहाँ पे क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे 44 है, 44 का हाफ कितना होगा बोलिए, 22, यहाँ पे भी 44 है, कितना होगा हाफ, 22, ठीक है, 22 क्रोमोसोम। अब देखिए ये जो ऑटोसोम है इससे तो हाफ आ गए,
प्लस एक्स एक्स, ठीक है। जो जाइगोट फॉर्म होती है तो जाइगोट में जो क्रोमोसोम होंगे वो 44 प्लस एक्स एक्स होंगे, और एक्स एक्स जो होता है, ठीक है, एक्स एक्स जो होता है वो डोनेट करता है गर्ल को। मतलब कि अगर जाइगोट में 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो वो चाइल्ड कैसी होगी, गर्ल होगी। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर एक्स आया, ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से अगर वाई आया क्योंकि ये मेल है, अगर यहाँ से एक्स की जगह वाई आ जाता है और यहाँ पे हर केस में एक्स ही आएगा, ठीक है, फीमेल से एक्स ही आएगा, तब जो चाइल्ड होगी, ठीक है, तब जो चाइल्ड होगी वो कैसे होगी, बॉय होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स वाई क्रोमोसोम है वो डोनेट करता है किसको, बॉय को, ठीक है, डोनेट करेगा किसको, बॉय को। तो क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसी से डिटरमाइन किया जाता है इनका सेक्स। क्लियर? यहाँ पे समझ में आया आपको ये पूरा? यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जो मेल होता है, मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है जो कि बॉय में होता है, ठीक है, मेल्स में होता है, और जो एक्स एक्स होता है वो फीमेल के अंदर होता है। जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो यहाँ से हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम नंबर, 22 यहाँ से आएंगे, 22 यहाँ से आएंगे, और जो सेक्स क्रोमोसोम है यहाँ से अगर एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया तो चाइल्ड कैसी होगी, गर्ल होगी, और यहाँ से अगर वाई आता है, यहाँ से एक्स आता है तो चाइल्ड कैसी होगी, गर्ल होगी। और जो पूरा जो डिपेंडेंस है, ठीक है, पूरा जो मतलब कि सेक्स जो डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेल के ऊपर, क्योंकि फीमेल तो हर केस में एक्स एक्स ही दे रही है ना। जो डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के ऊपर। क्लियर? तो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसी की बेसिस पे हम लोग किसी भी चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बॉय है या फिर गर्ल। इसको नोट कर लीजिए आपको। इसको आप रख कर रहे हैं। अब आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, आप लोग बुक जिसके पास होगी, अगर नहीं है तो आप लोग परचेस कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 में 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, और 1 मार्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है आप लोग बताइए। देखिए एनसीईआरटी में जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, गिव एंड रिप्रोड्यूस। ऑप्शन दिया हुआ है एसेक्सुअली या फिर सेक्सुअली, ठीक है। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, ठीक है, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या, सेक्सुअली। क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आर ओविपेरस या विविपेरस। ह्यूमन ओविपेरस होता है या विविपेरस। आप लोग को ओविपेरस और विविपेरस अगर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए, ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओवी जो है यहाँ पे ओवी टर्म है वो रिलेटेड है एक्स से, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एग ले करने के बाद, ठीक है, एग ले करने के बाद उनमें चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है तो उसको ओविपेरस कहेंगे। और विविपेरस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, उसको विविपेरस कहेंगे। यहाँ पे देखिए ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन एग का प्रोडक्शन करता है, एग ले करने के बाद प्रोड्यूस होता है उसमें ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है, वो डायरेक्ट एक यंग वंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ह्यूमन्स आर विविपेरस, ह्यूमन आर विविपेरस। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर वो एक्सटर्नल होगा या फिर इंटरनल होगा, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा आप लोग को पढ़ा दिया है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर वो कैसा होता है, इंटरनल। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, इंटरनल, इंटरनल, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन ह्यूमन बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन देखिए, मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल गैमेट आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, ठीक है। मेल और फीमेल जो गैमेट होता है वो डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा। गैमेटोजेनेसिस जो होती है मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, उसकी प्लॉयडी क्या होती है, हैप्लॉयड होगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 का डी का आंसर क्या होगा, हैप्लॉयड, क्या होगा, हैप्लॉयड। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है ई वाला देखिए, जाइगोट इज डैश, ठीक है, जाइगोट इज डैश, डिप्लॉयड या फिर हैप्लॉयड। तो जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होगा या फिर हैप्लॉयड। देखिए जब गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस जो गैमीट है वो हैप्लॉयड होता है, और हैप्लॉयड आगे फ्यूज होगा तो ये क्या बनाएगा, 2n बनाएगा, ठीक है, डिप्लॉयड बनाएगा तो जाइगोट बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, डिप्लॉयड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन एफ वाला, द प्रोसेस ऑफ
फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट। और एक जी वाला पहले देखिए, जी वाला नहीं बताया अभी। जी वाला है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन। ठीक है, ओव्यूलेशन जो होता है वो किस हार्मोन से इंड्यूस होता है? कौन से हार्मोन होंगे? 7। ठीक है, वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग एलएच भी कहते हैं। क्या होता है यहाँ पे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 वाला, जो कि एच है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, जो फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट की, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन या फिर सिम्बियोसिस कह सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आई वाला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं ओविडक्ट। ठीक है, ओविडक्ट। ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन, तो ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए जी वाला क्वेश्चन है, जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म डैश व्हिच इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। जब जाइगोट डिवाइड होता है, ठीक है, यहाँ देखिए, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो ये क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट, जो कि यूट्रस में क्या होता है? इम्प्लांट होता है। जाइगोट डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है? ब्लास्टोमर बनाता है। ठीक है, ये जाइगोट है, जाइगोट, ये ब्लास्टोमर डिवाइड हो गए। जब 2 डिवीजन होता है, 2 सेल्स की होती है, तो ब्लास्टोमर। ठीक है, ब्लास्टोमर के बाद 4 ब्लास्टोमर, इसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होगा यही क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म व्हाट? जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो कि यूट्रस में जाके अटैच हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है के वाला, देखिए, स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड। फीटस और यूट्रस, ये समझिएगा ये वाला क्वेश्चन, फीटस और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, जो वैस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर देखिए फीटस। ठीक है, फीटस क्या है? बेबी है, और जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है। यूट्रस कहाँ प्रेजेंट होता है? यूट्रस प्रेजेंट होता है मदर में। ठीक है, मदर के अंदर, मदर जो होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? यूट्रस। तो यहाँ पे यूट्रस और फीटस का मतलब है कि फीटस और मदर के बीच का जो कनेक्शन है उसको पूछ रहा है। ठीक है, फीटस और मदर के बीच का जो कनेक्शन है उसको पूछ रहा है, और ये जो वैस्कुलर कनेक्शन है वो प्रोवाइड करता है कौन? प्लेसेंटा। ठीक है, कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेसेंटा, जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज है या फिर न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर आना है, तो जितना भी एक्सचेंज है वो कौन कराता है? प्लेसेंटा, जो कि फीटस और मदर या फिर फीटस और यूट्रस, यूट्रस कहने का मतलब है जो मदर की यूट्राइन वॉल है उसके बीच में क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और आप लोग इसके और भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता है और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर क्लास बुक में आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, जो कि छोटा चैप्टर है तो खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।